नमस्कार, मैं आपके साथ अंजू प्रजापति और आप देख रहे हैं जनता और सत्ता। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं नगर शहर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना और फनी। इनसे जानेंगे कि इस समय ये पार्क में मौजूद हैं, क्या है मामला। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल जनता और सत्ता में। आप पार्क में घूमने आए हैं, चुनाव टाइम में ही आए हैं या वैसे भी आते हैं, क्या है मामला? नहीं, यहाँ अक्सर जब जब मुझे समय मिलता है हर दूसरे तीसरे दिन मैं आता रहता हूँ। बस फ़र्क होता है कि कभी सुबह आता हूँ, कभी शाम को आता हूँ, लेकिन आता ज़रूर हूँ। आधे आधे घंटे के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। इस बहाने जो शहर के जो लोग हैं उनसे मुलाकात होती है। बच्चों को देखने का बड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चे खेलते हुए देखते हैं तो एक पूरे दिन में एक फ्रेशनेस आ जाती है। अब्दुल्ला आजम का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो सुरक्षा बल उनके साथ लगे हुए हैं तो वो सुरक्षा के लिए उनके साथ नहीं है, वो रेकी के लिए उनके साथ लगे हुए हैं। देखिए, इन लोगों ने हमेशा इसी तरीके की राजनीति का इस्तेमाल किया है और आज ये सब बातें सब ये चुनावी जो स्टंट होता है, चुनावी फ़ायदा समझ लीजिए, इन सब चीज़ों के लिए बातें कही जाती हैं और अब रामपुर की जनता सब समझ चुकी है और मुझे नहीं लगता ये सब बातें उनको कुछ फ़ायदा दे देंगी। कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में अब्दुल्ला आजम कमिश्नर साहब को नहीं बोल पा रहे हैं, जो कि डीएम रह चुके हैं रामपुर में और वर्तमान में मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को कमिश्नर साहब प्रभावित करेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, उन लोगों ने हमेशा उस प्रशासन, उस पुलिस की उम्मीद की है जो उनकी भैंसों को ढूंढने का काम करे। तो अब कम से कम इस सरकार में तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी और जो वो कह रहे हैं वो उनका मानना है, उनका वो जानना है, लेकिन अब किसी को हम रोक नहीं सकते कौन क्या कह रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत छोटी बातें हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी जान को बहुत खतरा बता रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये डर, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके का ये डर है, क्योंकि हम तो ये देखते थे आज से 5 साल पहले इसी डर को दिखाकर अब्दुल्ला आजम रहे हों या आज़म खान रहे हों, उन्होंने जनता को यहाँ पर इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया था पिछले 5 सालों में। और अब जो जिस तरीके का जो वो बातें कर रहे हैं वो सब बनावटी हैं और दिखावे सारी बातें। तो अब कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है, क्या चुनाव में आपकी तैयारियां रह रही हैं और आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या चुनाव? बिल्कुल, बहुत चारों तरफ हर तरफ योगी बाबा का बोलबाला है और हम उसी मुद्दे को लेकर, रामपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी का रहा, जिसको हमने 5 साल में, जो योगी सरकार जब 5 साल रही तो उसमें हमने बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की और ईश्वर ने चाहा तो अगले अब 5 सालों में बड़े उद्योग लाएंगे और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपने दिमाग में हैं जो आम जनता के लिए किए जाएंगे। आकाश जी, अब्दुल्ला आजम से इतनी नाराज़गी क्यों है आपकी? नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारी किसी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है और हम तो एक सामाजिक लड़ाई हमने शुरुआत की थी। उसी सामाजिक लड़ाई में जो दोषी थे वो जनता के सामने आ गए। तो हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, ना उनसे लड़ाई है ना उनके वालिद से लड़ाई है। बार बार आपका नाम क्यों लिया जाता है? अब ये तो भाई वही जाने कि नाम क्यों लिया जाता है, लेकिन पूरे रामपुर की जनता नाम लेती है तो उस जनता में से भी एक है वो जो नाम लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है अपनी जीत को लेकर? ऐतिहासिक जीत की ओर है हम लोग और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से 350 सीटों के साथ योगी बाबा दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसमें रामपुर की जीत भी शामिल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, रामपुर की जनता का विश्वास है। ये थे हमारे साथ आकाश सक्सेना जी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि यूपी में फिर से योगी सरकार आने वाली है, एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मैं आपके साथ अंजू प्रजापति, देखते रहिए जनता और सत्ता, रामपुर।